आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे या? हाँ, मैं पूछूँगा। ओके। सर, अभी प्लास्टिक को रिसाइकल को लेकर क्या कुछ हो रहा है जो पिछले 8-10 सालों में नहीं हो रहा था? तो क्या उससे हम थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं? कम हो पा रही है प्लास्टिक? बिल्कुल। सो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में अगर आप देखेंगे, इंडिया में वैसे ही रीयूज़ का काफ़ी प्रचलन रहा है। सो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम एक बार यूज़ करके जल्दी से फेंक देते हैं, तो ये हमारे कल्चर में रहा ही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कोविड के बाद इस चीज़ ने काफ़ी पिकअप किया है, जहाँ पे मैकेनिकल रिसाइकलिंग जो प्लास्टिक का है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि खाली एक पॉलीथिलिन या पॉलीप्रोपिलिन ही है। अलग अलग तरह, जैसे आपकी पीईटी बॉटल्स हैं जो पानी की हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल हैं, इनका भी मैकेनिकल रिसाइकलिंग आज की तारीख में काफ़ी हो रहा है। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो 10 से 15% प्लास्टिक इंडिया में आज की तारीख में रिसाइकिल होता है, जो वेस्ट जनरेट होता है प्लास्टिक का, उसमें से। उसके अलावा आज इंडिया में कई सारी स्टार्टअप्स हैं जो प्लास्टिक को उसके ओरिजिनल मोनोमर मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजीज़ में पे काम कर रही हैं, या प्लास्टिक को ऐसे फीडस्टॉक में, जिसको हम पाया ऑयल बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, जिससे आप उसको फिर से एज अ फीडस्टॉक यूज़ कर सकते हैं और उसे नया प्लास्टिक बना सकते हैं। इसको केम साइक्लिंग बोलते हैं। सो मैकेनिकल साइक्लिंग और केम साइक्लिंग करके ये दो एरियाज़ हैं जो इंडिया में आज की तारीख में डेफिनेटली पिकअप हो रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में जैसे जैसे रेगुलेशन इस मामले में और स्ट्रिंजेंट होता जाएगा और टेक्नोलॉजीज़ और प्रिवेलेंट होती जाएंगी, मैच्योर होती जाएंगी, ये चीज़ें काफ़ी पिकअप करेंगी। अच्छा, ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ, कितनी तरह की प्लास्टिक होती हैं और कौन सी ऐसी प्लास्टिक हैं जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है हमें, जो जा रही है एनवायरनमेंट में और वो नुकसान पहुँचा रही है? सो प्लास्टिक्स में अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट हमारी पॉलीथिलिन पॉलीप्रोपिलिन प्लास्टिक्स होती हैं। ये आपको पैकेजिंग में मिलेंगी, आपको कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, इन सब में मिलेंगी। उसके बाद पॉलीस्टायरीन्स आती हैं जो हम स्टायरीन कप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन सब में आती हैं। फिर पीवीसी है जो हमारे इलेक्ट्रिकल केबलिंग्स और उन सब में आता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जो हम स्विच बोर्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इनमें से अगर आप देखेंगे, पीवीसी और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं रिसाइकिल करना। मैकेनिकली तो इनको रिसाइकिल करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता ही है, केमिकली भी इनको रिसाइकिल करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे, जिनको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उनकी वापस से फ्रेश प्लास्टिक्स बनाने के लिए। बट हाँ, केम साइक्लिंग एक ऐसा रूट है जिनके थ्रू आप कोई भी प्लास्टिक हो आज की तारीख में उसको आप रिसाइकिल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं और उससे फ्रेश प्लास्टिक्स बनाई जा सकती हैं। हम 2047 की बात कर रहे हैं कि तब तक हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे। 2047 तक क्या ऐसा कुछ प्लान आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें इस प्रॉब्लम को हम कम से कम 40% सॉल्व कर ले जाएं? मेरे को लगता है हम शायद इस प्रॉब्लम को 40% हम इस प्रॉब्लम को इससे बेटर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में अवेयरनेस लोगों में काफ़ी है। आप देखें, एलिमेंट्री स्कूल लेवल से भी आज की तारीख में बच्चों को मालूम है कि प्लास्टिक बेटर है यूज़ के लिए, और अगर यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करना है और उसको लिटर नहीं करना है। अगर आप देखेंगे, प्लास्टिक अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक प्रोबेबली दुनिया का सबसे बढ़िया कार्बन सिंक है, क्योंकि एक बार प्लास्टिक में आपने उस कार्बन को कैप्चर कर लिया है, वो जल्दी से निकलता नहीं है। प्रॉब्लम है उसको लिटर करने की। सो अगर हम अवेयरनेस थोड़ा लोगों में बढ़ाएंगे, लोगों में थोड़ा एजुकेशन बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से लिटरिंग की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। और लिटरिंग की प्रॉब्लम एक बार आपकी सॉल्व हो जाएगी तो काफ़ी हद तक जो बाकी वेस्ट जनरेट होगा उसको रिसाइकिल करना या रीयूज़ करना, उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी हो पाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। योर नेम सर?